आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। जब से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, कहीं न कहीं हंगामे और चर्चाएं होती रहती हैं और फिलहाल इन दिनों मुश्ताबाद बेहद चर्चा में है। कभी नाम बदलने को लेकर, कभी बिल्डिंगों की सीलिंग को लेकर, लेकिन अब ताज़ा मामला है सीलिंग को लेकर। सीलिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मामला इतना बड़ा कि एक दूसरे को गाली गलौज तक नंबर आ गया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है नेहरू विहार वार्ड से पूर्व प्रत्याशी अलीम अंसारी साहब, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। उनसे जानेंगे क्या यहाँ सीलिंग को लेकर चर्चा है मार्केट में, किस तरह की सीलिंग हो रही है, किस तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अलीम भाई, जिस तरह से मुश्ताबाद लगातार चुनाव के बाद चर्चा में है, तो किस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर? मुद्दे तो देखो चलते रहते हैं, पर यह सीलिंग का एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हम एक बड़ी दुर्घटना से गुजरे हैं। यहाँ से मकान गिरा था, उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद मकान टूट हुए थे, मकानों पर नोटिस लगे थे, मकानों को टूट के साथ साथ बहुत सारे यहाँ हमारे मसवा विधानसभा के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। अब ये नया मुद्दा आ गया सीलिंग का। सीलिंग जैसे अभी आपने कहा सुनी भी हो गई थी, सीलिंग हो रही है। सीलिंग अगर जैसे मेरे वार्ड में कोई काम होता है, कोई परेशानी आती है और मुझे कोई कॉल करता है, तो मैं 100% वहाँ जाऊँगा और जाके जितनी मेरी कोशिश होगी रुकवाने की या बोलने की, मैं बोलूँगा भी, रुकवाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे ही गुलफाम है कांग्रेस पार्टी से, वो भी गए थे गुलफाम से भी, उनके पास भी कॉल आया था। कैसे से यहाँ एक बुजुर्ग आदमी, आपने उनकी वीडियो भी देखी होगी, और उन्होंने ये बताया था कि 2 महीने पहले लगभग उनका वो काम बंद हो गया था। उन्होंने बैटरी अपनी जो भी उनका थोड़ा बहुत काम था वो बंद कर दिया था। उसके बावजूद भी उस पर सीलिंग लगा गया और वो बेचारे रो रहे थे। आपने देखी होगी वीडियो कि मेरा रास्ता भी यही है और मैं लेटता बैठता भी यही हूँ, तक डला हुआ था उनका। अब उनका घर का रास्ता ही बंद हो गया। वो उस दिन रात को बेचारे रोड गली में सोए हैं। तो एक परेशानी का हाल है। परेशानी को जब आदमी नेता करता है तो वार्ड की अपनी राजनीति कर रहा है, और उसके बाद जब कोई आएगा कौन तो वो जाएगा भी जरूर। मैं कहूँगा निगम पार्षद के लिए कि निगम पार्षद की ये गलती थी कि ऐसा आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। अरे आप नेता हो यहाँ के, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, आपकी वाइफ, और आप भी इस तरीके की बदतमीजी करेंगे तो दूसरा वाला, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उनके माध्यम जो बोल रहे थे वो भी कि मैं गांधी नहीं हूँ। तो भाई दूसरा आदमी तो गांधी नहीं है ना, वो आपकी बदतमीजी क्यों सुनेगा? आप चांटा दिखा के करेंगे, मारूंगा ऐसे धुलकी लगाएंगे और ये करेंगे तो क्यों सुनेगा? जिस तरह से गाली गलौज हुई उस दिन और मार्केट तक नंबर आया और जिस तरह से बातचीतें हुई, तो क्या एक सभ्य समाज के लिए बेहतर है? बिल्कुल नहीं है। विपक्ष तो बोलेगा और विपक्ष जाएगा भी। तो विपक्ष अगर जाएगा तो आप उसे गाली बकोगे, आप उसको चांटा दिखाओगे, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी तो गाली बकेगा ना, विपक्ष का फूल थोड़ा ही चढ़ाएगा। अच्छा, एक मुश्ताबाद वार्ड में जो पूरी विधानसभा का जो मुश्ताबाद वार्ड है, जहाँ से हजन सबीला जो निगम पार्षद के पति हाजी सुनीत को लेकर जो मामला है, वहाँ 50 से ज़्यादा बैकरी और पूरी विधानसभा में 100 से ज़्यादा बैकरी होंगी। तो किस तरह से सीलिंग करना, 2 बैकरियों को, 3 बैकरियों को, 5 को नोटिस भेजना, तो क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि सीलिंग करा के पैसे लेने की बात की है, तो कितना सच मानते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस में और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। भाई ये सच्ची बात है। जिससे मैनेज हो गया उसकी सीलिंग बच गई, और जिससे मैनेज नहीं हुआ उसके सीलिंग लग गई। निगम पार्षद पति होते साथे सीलिंग लग जाए, ये बहुत उनके लिए शर्मनाक बात है। सीलिंग नहीं लगनी चाहिए मौके पर। हाँ, नहीं होते तो एक अलग बात है, मैं था नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। निगम पार्षद चुनाव लड़ाया मैंने, वोट मिली है। अभी पीछे जब यहाँ तोड़फोड़ हो रही थी, मेरे वार्ड में हो रही थी तोड़फोड़, 40 इसका मकान था और बड़े बेचारे पल्लेदारी कर करके उन्होंने वो मकान बनाया था। वहाँ पहुँचा हूँ मैं और मैंने उन्हें रुकवाया मकान को। तो ऐसा नहीं है, जब आप कोशिश करोगे तो रुकेगा भी। आपके होते साथ है सीलिंग लग रही है, तो मैं तो मानता नहीं कि इसमें आपकी वो नहीं है। अच्छा, एक और फोटो अखबार की वायरल हो रही है यहाँ कि कांग्रेस अपना हार का बदला ले रही है, और उसमें फोटो में जावेद चौधरी साहब हैं, गुलफाम साहब हैं, अली मेहंदी साहब हैं, मनोज तिवारी के साथ वो फोटो है। उसमें कई और लीडर हैं। उसमें कहा कि लोग जो है मनोज तिवारी के पास गए और मकान सीलिंग की कराने की बात की गई है। ये यहाँ चुनाव वोट नहीं मिले इसलिए हार का बदला ले रहे हैं। उस कटिंग में, अखबार कटिंग में दिखाया जा रहा, कई फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये उन लोगों की अपनी खुद
क्योंकि सीलिंग लग रही है सामने होते हुए, नाकामी दूसरों पर डाल लें, अपनी नाकामी को दूसरों, उसमें मैं भी था। हम मनोज तिवारी के यहाँ गए थे, MP हमारे इलाके के, और उनके यहाँ हम उसी बात को लेके गए थे जो यहाँ हादसा हुआ था, उसके बाद में जो तोड़ फोड़ हो रही थी और नोटिस आ रहे थे, उसी को लेके गए थे। और हमने अपने अपने फेसबुकों से, व्हाट्सएपों से उसको फोटो को वायरल भी करा था, ये लिख के भी डाला था कि हम आज मनोज तिवारी जी के यहाँ गए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसमें पूरी मदद करूँगा आपकी। पर यह है कि जब लोग अपने बस की कुछ नहीं होता दूसरों पर डालते हैं, और इसको लेकर हम मंडे को उनके ऊपर केस करने जा रहे हैं, मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। उसमें भी हूँ, जावेद चौधरी भी है, इस्लाम बहरामपुरिया भी है, मारूफ भाई भी हैं, परवेज मलिक भी है, अशोक बघेल भी हैं, और भी कई सारे लोग हमारे यहाँ के। हाजी खुशनूफ जी मना करे, मेरा कोई लेना देनी, मैंने खबर करनी चाहिए, और उस कटिंग में कोई अखबार का नाम भी नहीं है। तो क्या उसकी साइबर क्राइम या दूसरे थाने में कोई ऐसी कंप्लेंट दी, उसकी जांच की जाए कि वाकई अखबारी कटिंग है या सच्चाई क्या उसकी? बिल्कुल जांच कराएंगे, और उसमें जो भी होगा, अब मैं कोई गलत काम करके मैं ये तो कहूँगा ना कि हाँ जी मैंने गलत काम करा है, जो भी होगा सब सामने आएगा। और हम इसको मंडे को लेके जा रहे हैं साइबर क्राइम में, बाकायदे हम सब जने लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं, और इस पर हम जरूर इस पर कार्रवाई कराएंगे, और सब सच सामने आ रहे हैं। मैंने आपके पार्षद जावेद चौधरी से बात की थी, कांग्रेस के पार्षद से भी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, विधानसभा आमने सामने है। तो ये जो लड़ाई है, सीलिंग की जो लड़ाई है, मकानों की जो लड़ाई है, तोड़फोड़ की लड़ाई है, ये आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं या अपने दम पे यहाँ, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, सारी जगह सत्ता में है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है, तो मिलकर लड़ेंगे या सिर्फ कांग्रेस अपने दम पे यहाँ मुस्ताफ विधानसभा में लड़ेंगे? गुलफाम से भी मिलकर ही तो लड़ने गया था, कोई वहाँ बीजेपी के पार्षद तो था नहीं, बीजेपी के MLA तो थे नहीं वहाँ, आम आदमी के तो पार्षद थे, और उनको देखा आपने उन्होंने क्या कराया उन्होंने। तो हम तो अकेले दम पे लड़ेंगे, और जहाँ भी सीलिंग होगी और जो हमें बुलाएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं हूँ या कोई भी कांग्रेस का या नेता हो, जो भी हमें बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे और लड़ेंगे भी उनके लिए, उनको रुकवाने की कोशिश करेंगे पूरी, उसके लिए क्या कुछ भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ अली अंसारी साहब, जो मुस्ताफ विधानसभा को सीलिंग को लेकर अपनी बात कर रहे थे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।